हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों ने डाला हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस इसके करा दें, तो सबसे पहले हम आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूर पर है। हमने मान लिया ये ए बी कोई मीनार है सीधी खड़ी हुई, और ये नीचे आपकी भूमि है, तो इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये कोई बिंदु है पी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो इस बिंदु से जब आप देख रहे हैं तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो क्या पूछा है बच्चों इसने, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये आपकी मीनार है और मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर ये पी बिंदु है जो कि मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ दिख रहा है ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में। तो आप इस एंगल का tan 30 = लंब अपोन में आधार h अपोन में 30। tan 30 की वैल्यू आप सबको पता है, 1/√3 = h अपोन में 30। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू में √3 = 30। अब √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे चला जाएगा, h बराबर 30 अपोन में √3। और बच्चों आपने 9th क्लास में सीखा है कि नीचे हर को कैसे रेशनलाइज करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। तो √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो 30 √3 अपोन में 3 से 30 कट गया, tan √3। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर tan √3 मीटर। तो सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया आपको सबको। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5th क्वेश्चन में है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये इसकी डोरी है और इसको खींच के बच्चा उड़ा रहा था। आपको पता है ना कि बच्चे कई बार उसको बांध देते हैं, तो यहाँ इससे बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण से झुकी हुई है। अब ये मानो कि डोरी बिल्कुल सीधी है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो। आपको इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। फिर से देखो, भूमि से 60 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है। पतंग की डोरी भूमि के इस बिंदु से बंधी हुई है और ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब हमने मान लिया कि डोरी की जो लंबाई है वो x मीटर है। तो अब फिर से देखो, ध्यान दो, लंब और कर्ण किसमें, साइन थीटा। तो साइन 60 बराबर ये डोरी 60 लंब अपोन कर्ण x। साइन 60 की वैल्यू आपको सबको पता है, √3 अपोन में 2 = 60 अपोन में x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई में √3 बराबर 120, x = √3 नीचे चला गया। जैसा पिछले क्वेश्चन में किया आपने रेशनलाइजेशन, √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लिया। तो डोरी की लंबाई आपकी आ गई 20 √3 मीटर। तो बच्चों अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है 30 मीटर ऊंचा, इससे कुछ दूरी पर ये 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये चलता चलता यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो जब ये लड़का यहाँ खड़ा था तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिख रहा था इसको। जब ये चलता चलता भवन की तरफ आ गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया, तो यहाँ से भी इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो गया। तो अब इसने पूछा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। तो ये देखें, ये भवन है 30 मीटर का,
इससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा था 1.5 मीटर का, यहाँ से देख रहा था तो एंगल 30 डिग्री था। थोड़ा चलता हुआ भवन की तरफ खिसक गया तो अब उसका एंगल 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भवन की तरफ कितनी दूर गया। तो यहाँ से यहाँ भवन गया, यानी ए से बी बिंदु पर पहुँच गया, तो मैंने इसको मान लिया कि x मीटर दूर चला। फिर यहाँ से भवन की दूरी मैंने मान ली y मीटर। अब ये आप समझते हैं ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। अब ये 1.5 मीटर का लड़का है तो ये भी 1.5 मीटर होगी। अब पूरी भवन 30 मीटर ऊंचा था तो ऊपर वाला आपके पास बच गया 28.5 मीटर। अब देखें सिंपल बिल्कुल, दो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज ले लें। इसमें आप पहले लगा लें tan 60 बराबर ये लंब बटे में आधार 28.5 अपॉन में y। tan 60 की वैल्यू रखी √3 तो y की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन में √3। अब बड़े वाले राइट ट्रायंगल में देख लें, tan 30 बराबर फिर से वही लंब कितना होगा 28.5 और आधार कितना हो जाएगा यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ पूरा x प्लस वाई। tan 30 का मान 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। सॉल्व किया x प्लस वाई बराबर 28.